एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसमें आवेदन करना हम सीखेंगे। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, आप लोग इसमें किस प्रकार से आवेदन करेंगे चलिए सीख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन किया है जिसका लिंक ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। इस वैकेंसी के बारे में अगर आप लोग को जानना होगा तो यहाँ पे विजिट करके जान सकते हैं। हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जारी की गई है, 233 टोटल वैकेंसी पोस्ट है। इसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। आवेदन फॉर्म की जो लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2026। इसमें कई प्रकार के हेड कांस्टेबल के तहत रिक्रूटमेंट जारी की गई जिसमें 18 से 27 वर्ष की एज मांगी गई है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज पेमेंट है, अदर SC ST के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। हेड कांस्टेबल में सभी ट्रेड के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट अवेलेबल की गई है। आपके पास अगर 12th की क्वालिफिकेशन है आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग ट्रेड मांगी गई हैं। 12th के साथ साइंस या डिप्लोमा या इलेक्ट्रीशियन की कोर्स होनी चाहिए, वेटरनरी की कोर्स होनी चाहिए। आप इसमें आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन इसके बाद आपका इसमें होगा सिलेक्शन। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अभी हमने आपको बताया। कंप्लीट जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई के बगल में क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट में बताया जाएगा किस वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट मिलेगा। यहाँ पे आपको आवेदन के लिए इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस मिलेगा। आपने पहले से अगर इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड लिख के यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा, इस बॉक्स में लिख के आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ रजिस्टर्ड के ऑप्शन को क्लिक करके। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये पेज मिलेगा। यहाँ पे कुछ नोट डिटेल्स मेंशन की गई है कि आपको अपने डिटेल्स को हाई स्कूल में जिस प्रकार से लिखा रहेगा वही लिखना है। नाम में मिस्टर, मिसेस, प्रोफेसर ये सब कुछ यूज नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं के सर्टिफिकेट में है वही आपको लिखनी है। जैसे आधार कार्ड में गलत है तो वो आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, जो 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप ये आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखनी है, मिडिल नेम है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे सर नेम यानी कि लास्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पे पिता का नाम और यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, इसमें अपने डेट ऑफ बर्थ को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है। यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है, कौन सी रिलीजन है। एंड यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आपको बतानी है। एंड यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप गरवा, डोगरा, मराठा ये सब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप यस कर लेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल्स भी बतानी है। नहीं होते तो यहाँ पे आप नो करेंगे, सारे ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। अगर आप 1984 राइट्स में अफेक्टेड है तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स बतानी है। नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर लेंगे। सर्विसमैन है तो यहाँ पे सर्विस की डिटेल्स देंगे, नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर लेंगे। अगर आप कोई डिपार्टमेंट में 3 साल के लिए वर्क किए हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे और उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर लेंगे, ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा। अगर आप 2 साल के लिए एक्सपीरियंस रखते हैं ट्रेड का तो आप यहाँ पे यस करेंगे। कम से कम 1 साल की ITI सर्टिफिकेट है रिलेटेड ट्रेड के द्वारा एक्सपीरियंस के साथ तो यहाँ पे आप यस कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी आपको एक आईडी सेलेक्ट करनी है, उस आईडी का यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन विजुअल मार्क लिखेंगे। जैसे बॉडी में कोई पहचान है जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके वो आप लिखेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। एंड नीचे आपको करनी है यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे हाई स्कूल का, इंस्टीट्यूट का नाम या बोर्ड का नाम लिख लेंगे। यहाँ पे पास होने की ईयर, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और कब डेट आप पास हुए वो, और सब्जेक्ट क्या है, जैसे साइंस हो गया या आर्ट साइंस हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं। परसेंटेज क्या है वो परसेंटेज यहाँ पे आप लिखेंगे। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की डिटेल्स आप देंगे। डिप्लोमा की डिग्री है तो डिप्लोमा की डिग्री देंगे, या ITI की क्वालिफिकेशन है तो ITI की डिग्री आप देंगे। आपके पास जितना एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रहेगा एक ही डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को लिखने के बाद यहाँ नेक्स्ट का बटन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। आपके नाम से कोई भी क्रिमिनल केसेस चल रहा है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, नहीं तो आप इन सारे ऑप्शंस को नो कर लीजिएगा। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको एक पासवर्ड बनानी है। 6 कैरेक्टर का पासवर्ड आप बना सकते हैं, लोअर, अपर, न्यूमेरिकल, स्मॉल सभी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप लिखेंगे सेम वही पासवर्ड यहाँ इस ऑप्शन में भी लिख लेनी है।
डिटेल्स को लिखने के बाद यहाँ पे 2 बॉक्स मिलेगा, इन दोनों बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेनी है। यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाती है, इस पर क्लिक कर लेनी है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये प्रीवियस मिलेगा, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कराए जाएंगे। सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद नीचे करनी है। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको लगता है गलत है तो यहाँ एडिट डिटेल्स के ऑप्शन को क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सही हैं, दोनों बॉक्स को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कैप्चा लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर आप सही सही कैप्चा यहाँ पे लिखिएगा। एंड इसके बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद दोबारा से ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। मैक्सिमम 500 KB की साइज की फोटो मांगी गई है, 6 महीने पुराना रहेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। सिग्नेचर मैक्सिमम 200 KB की मांगी गई है, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। व्हाइट पेपर पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सबसे पहले फोटो को यहाँ पे अपलोड करते हैं, चूज फाइल के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। फोटोग्राफ हम जहाँ रखे हैं वहां पे विजिट करते हैं। अपने फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे, ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा फोटो प्रॉपर ऐड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से सिग्नेचर को भी हम इसमें चलिए ऐड कर लेते हैं। फोटो सिग्नेचर ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि अगर आप SC ST कैटेगरी से आएंगे तो आपको इसमें फी चार्ज नहीं देनी है। अगर आप किसी और कैटेगरी से आएंगे तो यहाँ पे अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ रहेगा, आपको आवेदन फी पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको पे करेंगे आवेदन फी चार्ज 100 रुपीज। इसके बाद आपका फॉर्म का जो प्रिंट है यहाँ से लेने के लिए ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ SC ST कैटेगरी से आएगा। अगर आप जनरल OBC से रहेंगे तो आपको फी पेमेंट करने के बाद ही अपने आवेदन फॉर्म को प्रिंट आउट लेंगे। तो आपका जब फी पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके आवेदन फॉर्म की प्रीवियस कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा। आप इसे प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे PDF में सेव करके रख सकते हैं, इनकेस भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से चेक कर सकें। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट आवेदन करना सीख चुके होंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल होती तो हमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।